स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइव प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग फायरिंग्स के बारे में। बच्चों फायरिंग्स एक्चुअली होता क्या है, तो फायरिंग्स नेक रीजन का वो प्लेस है, या आप कह सकते हैं बकल कैविटी के बाद वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे फूड चैनल और विंड चैनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, विंड चैनल की बात करें बच्चों तो नीजल पैसेज से विंड, यहाँ से नीजल पैसेज से विंड यहाँ तक आकर ये आते हुए विंड पाइप के अंदर जाता है, और फूड बकल कैविटी से आकर के ऐसे ये आता हुआ फूड पाइप के अंदर जाता है। तो एक जगह आपको दिख रहा है जहाँ पे विंड चैनल और फूड चैनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और इस जगह को कहते हैं हम लोग फायरिंग्स। बच्चों फायरिंग्स जो प्लेस है यहाँ से विंड चैनल और फूड चैनल दोनों क्रॉस करता है। अगर हम लोग बात करें विंड चैनल का, तो बच्चों विंड चैनल कंटिन्यू होता है विंड पाइप के साथ जो नेजल पैसेज से आता है, और फूड चैनल यानी कि बकल कैविटी से आने वाला फूड डायरेक्टेड होता है ओसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गलेट का, तो बच्चों यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये फूड पाइप है, और ये आपको दिख रहा होगा ये विंड पाइप है। ये दोनों फूड पाइप और विंड पाइप दोनों का जो कॉमन ओपनिंग होता है, इस कॉमन ओपनिंग को हम लोग कहते हैं गलेट। ठीक है, और ये जो आपको विंड पाइप का ओपनिंग दिख रहा है, इस विंड पाइप को ओपनिंग के स्पेशली कहते हैं हम लोग ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को बंद करने के लिए एक मस्कुलर फ्लैप होता है इसके अंदर। ये मस्कुलर फ्लैप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है बच्चों, ये मस्कुलर फ्लैप को कहते हैं इपिग्लॉटिस। और इस इपिग्लॉटिस का काम होता है जिस समय हम लोग फूड को निगल रहे होते हैं उस समय ग्लॉटिस को बंद करना, ताकि फूड विंड पाइप के अंदर ना एंट्री कर ले। ठीक है, आपसे पूछा जाए इपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन हो सकता है, तो इपिग्लॉटिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द फूड एंटरिंग इनटू द विंड पाइप, यानी कि प्रोटेक्ट करता है कहीं फूड विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग उबला। उबला क्या होता है, तो जैसे ही आप अपना माउथ खोलेंगे तो सामने से आप देखेंगे एक छोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है, और जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं ओबुला। तो ओबुला सामने से देखने में इसका फंक्शन हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन अगर उसको साइड व्यू देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओबुला वही है, ये नीचे की ओर झुका हुआ, और जिस समय हम लोग फूड निगल रहे होते हैं ये ओबुला क्या करता है, इस नेजल पैसेज को, इधर से जो नेजल पैसेज है इसको क्लोज कर देता है, यानी कि फूड को इस नेजल पैसेज में जाने से रोकता है, फूड को नेजल पैसेज में जाने से रोकता है। अगर इसको मैं फिर से इसको यहाँ क्लोज कर दूँ तो फूड यहाँ से जो ऊपर की ओर जाता है उसे क्लोज कर देता है। तो आप कह सकते हैं ओबुला का काम क्या होता है, तो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल पैसेज। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बच्चों ओसोफेगस। तो फूड यहाँ से आने के बाद ये फूड पाइप के अंदर जाता है, फूड पाइप को ओसोफेगस कहते हैं बच्चों। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें एक तरह का मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से फूड को स्टोमक तक पहुँचाया जाता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है ये एक प्रोसेस है, इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, तो एक वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन होता है जो फूड को पकड़ करके और स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, विंड पाइप में, फूड पाइप में इस तरह का कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता है, और फूड को धकेलते हुए वो ला करके नीचे स्टोमक तक पहुंचा देता है। इस तरह का जो प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन है उसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पेरिस्टाल्सिस, तो बच्चों आप कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस इज द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन दैट पुशेस द फूड डाउन टू द स्टोमक। एक वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन है जो फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग स्टोमक। स्टोमक एक्चुअली क्या है, ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड को टेम्परली स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब तक वो पार्शियली डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसके पोजीशन की बात करें तो हम लोगों का जो बॉडी है
ये दो रीजन में डिवाइडेड है, एक थोरेसिक रीजन है और नीचे बेली रीजन है, और दोनों थोरेसिक रीजन और बेली रीजन को डिवाइड करने वाला जो लेयर है उसे डायफ्राम कहते हैं। तो जो स्टोमक है ये डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। बच्चों इस स्टोमक के इंटरनल जो लेयर है, इस इंटरनल लेयर में, ये जो इंटरनल लेयर देख रहे हैं, इस इंटरनल लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कई टाइप का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है और इसी जगह से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी स्टोमक में सिक्रीट होता है। इसका रीज़न ये है, जो स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन होता है, उस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl आवश्यक है। और कई फंक्शन है, हम लोग बात करेंगे HCl का अलग से फंक्शन का, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करें स्टोमक में होता क्या है, तो जे शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है, और इसके इंटरनल वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जो डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है और HCl का सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग फंक्शन ऑफ स्टोमक। बच्चों स्टोमक को देखा जाए अगर, तो ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, यहाँ पे एक गेट होता है, एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और एक नीचे गेट होता है यहाँ पे बंद करने के लिए, इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पूरा का पूरा स्टोमक का बॉडी है जिसके अंदर फूड टेम्परली स्टोर होता है और यहाँ पे फूड को पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है। पहले बात करें फंक्शन का, इसका फंक्शन क्या है, तो फूड को टेम्पररी स्टोर करता है जब तक ये पार्शियली डाइजेस्ट ना हो जाए। दूसरी बात करें, इट टर्न्स द फूड इनटू पल्प। बच्चों स्टोमक का वॉल कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, जिसके कारण स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग कहते हैं चर्निंग। और चर्निंग ऑफ फूड एक्टिविटी के बाद जो फूड है वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टोमक से फूड अगर निकलता है तो किस फॉर्म में निकलता होगा, तो बच्चों काइम के फॉर्म में निकलता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोमक से, तो किस फॉर्म में, काइम के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, और इसका काम क्या हो सकता है, तो स्टोमक के पास एब्जॉर्ब करने की भी एबिलिटी है। जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो स्टोमक के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं ग्लूकोज स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, अल्कोहल स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है और तेज़ी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमक के द्वारा। जैसा कि आप जानते होंगे जब भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो विदिन 15 to 20 मिनट्स वो मेडिसिन इफेक्टिव हो जाता है और बॉडी के अंदर जा कर के वो अपना फंक्शन करना परफॉर्म करता है, स्टार्ट करता है। रीज़न क्या है, तो जैसे ही हम लोग मेडिसिन लेते हैं तुरंत स्टोमक में जा कर के एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड के साथ मिल कर के वो डेस्टिनेशन साइट तक पहुंचता है और अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें HCl का, तो बच्चों आपको पता होगा HCl क्या करता है, तो फूड में प्रेजेंट जर्म्स को किल करने का काम करता है। दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट करना ताकि वो प्रोटीन का डाइजेशन परफॉर्म करे। बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।